हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LCS क्लासेस। तो आज बच्चों हम क्लास 11th मैथ चैप्टर 1 की मिसलेनियस को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए इसको मेरे साथ आप। लेट ए बी सी बी द सेट्स सच दैट, ठीक है, तो देखो 3 सेट दे रखे हैं हमको, ए बी सी, ठीक है, और कंडीशन क्या दे रखी है, सच दैट। ये सेट किस तरीके से हैं, सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, एंड एक कंडीशन तो ये गिवन है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट, ठीक है, और हमें शो क्या करना है, शो दैट बी इक्वल टू सी, ठीक है, तो हमें बी इक्वल टू सी प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो, b इक्वल टू सी को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको मेथड बता रखा था, अगर दो सेट को इक्वल प्रूफ करना हो तो पहले b को हम प्रूफ करेंगे क्या है, c का सबसेट है, फिर c को प्रूफ करेंगे b का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, दिस टू कंडीशन इंप्लाइज दैट b इक्वल टू c, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पर आप देख सकते हो b और c में कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, b और c में रिलेशन है वो a के थ्रू है। जैसे A यूनियन B क्या है, A यूनियन C, तो B और C में रिलेशन तो है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, A भी आ रहा है, तो मतलब इसको हमें प्रूफ करने के लिए A सेट को भी बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं इसको बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहले हम प्रूफ करेंगे B को C का सबसेट, तो मान लेते हैं लेट X कोई एलिमेंट है B का, ठीक है, और गिवन कंडीशंस की मदद से अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि X C का भी एलिमेंट है, X B का एलिमेंट तो है, और गिवन कंडीशन की मदद से अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि X C का भी एलिमेंट है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया ना कि भाई जो एलिमेंट B का है वो किसका है, वो C का भी है, मतलब B का हर एक एलिमेंट किस में हो जाएगा, C में हो जाएगा, तो B C का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, B सबसेट हो जाएगा C का। आई बात समझ में कुछ, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने मान लिया है ना कि X कोई एलिमेंट है B का। अब दो बातें हो सकती हैं, X B सेट में तो है, X A सेट का एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो हमें B और C में रिलेशन A के थ्रू दिया हुआ है, तो A का तो यूज हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कंडीशन क्या लिख सकता हूँ कि भैया X हो सकता है मे बी बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू A और X डज नॉट बिलोंग्स टू A। समझो ना इसका मतलब, अरे भाई X कोई एलिमेंट है, A में वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, भाई दो ही तो चीजें हो सकती हैं, या तो वो A सेट में होगा या नहीं होगा। तो हमारे पास ये दो कंडीशन चल रही हैं, X बिलोंग्स टू A और डज नॉट बिलोंग्स टू A। अब देखो इन कंडीशन को साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, और बाद में हमको क्या प्रूफ करना है, बाद में ये प्रूफ करना है कि X C से बिलोंग जरूर करता है, ठीक है, तो X B से बिलोंग कर रहा है, A से कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अब देखो ये तो कंडीशन पक्का है, X B से बिलोंग करता है, तो हमने मान ही रखा है, तो X अगर B से बिलोंग करता है, और पहली कंडीशन क्या कह रही है, X A से भी बिलोंग करता है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, X A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करता है, और साथ में भाई या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो या X A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करेगा, या ये कंडीशन क्या कहती है, X B से बिलोंग करता है, A से नहीं करता, B से करता है, A से नहीं करता, तो मैं ये तो लिख ही सकता हूँ X A यूनियन B से बिलोंग करेगा। भैया A से करे या ना करे, अगर B से करता है तो A यूनियन B से तो करेगा ही करेगा। आई बात समझ में, ठीक है, क्योंकि A यूनियन B में तो सभी एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हम पहले लेके चलेंगे कि X A से बिलोंग करता है और B से भी करता है, तो X A इंटरसेक्शन B से करेगा, या क्या हो सकता है, X B से बिलोंग करता है, A से नहीं करता, तो A यूनियन B से तो करेगा। आई बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं। अब X A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन कंडीशन है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, तो हम क्या लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B की जगह पर क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन C, है ना, फ्रॉम गिवन कंडीशंस। या X A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है और A से नहीं कर रहा, ये तो मतलब हो गया, देखो A से नहीं कर रहा, B से कर रहा था, तो मैं लिख सकता हूँ A यूनियन B से कर रहा है पर A से नहीं कर रहा है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। A यूनियन B किसके बराबर है, क्वेश्चन में हमें गिवन है A यूनियन C के, तो मैं लिख सकता हूँ X बिलोंग्स टू A यूनियन C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो दो कंडीशन चल रही हैं कि अगर देखो यहाँ से हमें ये तो पता ही X B से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो X A इंटरसेक्शन C से बिलोंग करेगा, या
ए यूनियन सी से करेगा, ए से नहीं करेगा। अगर x ए इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हो गया, x ए से भी बिलोंग करता है और साथ ही साथ एंड x बिलोंग्स टू सी, ए से भी बिलोंग कर रहा है, सी से भी बिलोंग कर रहा है। तो ये कंडीशन क्या कहती है, ए से भी बिलोंग करता है, सी से भी बिलोंग करता है। और या क्या हो सकता है, ये कंडीशन देखो क्या है, x ए यूनियन सी से तो बिलोंग कर रहा है पर ए से नहीं कर रहा। भैया ए यूनियन सी से बिलोंग करता है, x ए से नहीं करता, इसका मतलब क्या हो गया, अरे सी से करता होगा। जब ए में नहीं है तो सी में होगा, क्योंकि ए यूनियन सी में क्या है, ए और सी के सारे एलिमेंट आते हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो देखो दोनों ही कंडीशन क्या कहती हैं, ये कंडीशन भी क्या कह रही है, चलो सी से तो करता ही, सी से मैं मत, है ना, एक मिनट सॉरी, x बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो देखो ए से तो करता ही है, ए से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो किसको, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि भैया x अगर b से बिलोंग करता है तो c से भी करेगा। तो a से तो बिलोंग करता ही है, साथ में c से भी करता है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, x c से बिलोंग करता है। तो दोनों ही कंडीशन कह रही हैं x बिलोंग्स टू c। तो दीज टू कंडीशन इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो हमने क्या माना था, x b से बिलोंग करता है, और प्रूफ क्या कर दिया, x c से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बच्चों b इज ए सबसेट ऑफ c। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसका उल्टा प्रूफ करेंगे। अब सी को बी का सबसेट बनाना है, तो मान लेंगे नाउ लेट, अब क्या मान लेंगे, लेट, अब कोई एलिमेंट y मान लेंगे, y बी एलिमेंट ऑफ सी, और प्रूफ क्या करेंगे, वो b से भी करेगा। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा केस करना है। तो y c का एलिमेंट है, तो मैं दो कंडीशन लिख सकता हूँ, y मे बी बिलोंग्स टू a और y मे नॉट बी बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या कह रही है कि भाई ए से बिलोंग करता है और सी से तो वो करता ही है। तो इस कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया वाई सी से तो बिलोंग कर ही रहा था और ए से भी कर रहा है, तो वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। या और वाई सी से बिलोंग करता है पर ए से नहीं करता, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वाई बिलोंग्स टू, इनके यूनियन से तो बिलोंग करेगा ए यूनियन सी, बट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो एक कंडीशन ये चल रही, और या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है या ऐसा हो सकता है। अब क्वेश्चन की मदद से ए इंटरसेक्शन सी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। भैया देखो ध्यान से, जस्ट इसका उल्टा ही तो केस चल रहा है। यहाँ पे बी को ले मान के चले थे, सी के लिए प्रूफ कर दिया था ना, एक्स सी से भी बिलोंग करेगा। यहाँ पे मान के चले वाई सी से बिलोंग कर रहा है, तो वाई प्रूफ क्या करेंगे, वाई बी से भी बिलोंग करेगा। तो वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। किसके बराबर है बच्चों, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी, बट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, चलिए भाई, तो ये कंडीशन क्या कहती है, y बिलोंग्स टू ए एंड साथ ही साथ y बिलोंग्स टू b। ए से भी कर रहा है, b से भी कर रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या कहती है, y बिलोंग्स टू ए यूनियन b बट y डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ए यूनियन b से बिलोंग कर रहा है y, ए से नहीं कर रहा है, इसका मतलब हो गया y जरूर b से बिलोंग कर रहा होगा। तो पहली कंडीशन भी क्या कह रहे हैं, y b से बिलोंग करता है, साथ ही साथ a से भी करता है पर b से भी तो करता है। दूसरी कंडीशन देखो, या तो ये पॉसिबिलिटी है या ये पॉसिबिलिटी है, दोनों ही पॉसिबिलिटी में y b से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भैया y तो हमेशा ही b से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो माना क्या था, y c से बिलोंग कर रहा है, प्रूफ क्या कर दिया, अगर c से बिलोंग करता है तो b से भी बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज दैट c इज ए सबसेट ऑफ b। इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं b इक्वल टू सी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए यस, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट दी फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो देखो हमें 4 कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है, a सबसेट है b का। दूसरी कंडीशन क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 5। तीसरी कंडीशन क्या है, a यूनियन b इक्वल टू a। और चौथी कंडीशन क्या है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। ठीक है, a यूनियन b इक्वल टू b, इसको ठीक कर लो। ठीक है, तो 4 कंडीशन गिवन है, a सबसेट है b का, a माइनस बी इक्वल टू 5, a यूनियन b इक्वल टू b, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। ठीक, और देखो इसमें हमें बताना क्या है बच्चों, तो इसमें हमें बताना है क्या कि ये चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है, ये चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है। तो देखो हम क्या करेंगे इस केस में,
हम पहली कंडीशन को प्रूफ करेंगे, ध्यान सुनना मेरी बात, पहली कंडीशन को प्रूफ करेंगे, एक बार सेकंड कंडीशन की मदद से करेंगे कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, फिर है ना थर्ड वाली कंडीशन की मदद से प्रूफ करेंगे, थर्ड कंडीशन की मदद से प्रूफ करेंगे फर्स्ट कंडीशन को, फिर फोर्थ कंडीशन की मदद से प्रूफ करेंगे फर्स्ट कंडीशन को। ठीक है, तो हम सभी कंडीशन की मदद से पहली कंडीशन को प्रूफ कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि चारों कंडीशंस क्या है, समान है ना, सबकी सब एक ही बात की ओर इशारा कर रही है, चारों कंडीशन समान है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले प्रूफ करते हैं फर्स्ट कंडीशन को विद द हेल्प ऑफ सेकंड। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन को गिवन मान लेते हैं, गिवन a माइनस बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस कंडीशन को गिवन मानेंगे। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, a सबसेट है b का, तो मैं मान लेता हूं x कोई एलिमेंट होगा b का। देखो कंफ्यूज मत होना इन सर के क्वेश्चन में, जैसे आपने भी थर्ड किया है, तो थर्ड वैसे तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं ना, आगे के सारे क्वेश्चन 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th तक क्वेश्चन सब एक से ही हैं, तो मेरे ख्याल से आपको धीमे धीमे सारी कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं बच्चों, गिवन a माइनस बी इक्वल टू 5, ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो मान लिया x एलिमेंट है b का, या सॉरी x एलिमेंट है a का, x कोई a का एलिमेंट है, और अगर मैं इसको क्या प्रूफ कर दूं इस कंडीशन की मदद से कि b का भी एलिमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, a सबसेट हो जाएगा b का। आई बात समझ में? ठीक है, तो x एलिमेंट है a का। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन कंडीशन a माइनस बी इक्वल टू 5, मतलब a से b के एलिमेंट को घटाने पर क्या मिलता है, 5, कुछ नहीं मिलता। a माइनस बी क्या, 5, मतलब जब हम a में से b के एलिमेंट को निकालते हैं तो सभी एलिमेंट निकल जाते हैं, हमारे पास कोई एलिमेंट भी नहीं आता। तो इस कंडीशन का मतलब होता है कि a का हर एक एलिमेंट b से बिलोंग कर रहा है। अगर a माइनस बी 5 है, मतलब a के सभी एलिमेंट b में होंगे, तभी तो 5 आया, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या करती है, दिस कंडीशन इंप्लाइज दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ a बिलोंग्स टू b, a के सभी एलिमेंट b से बिलोंग करते हैं। तो x हमने a का एलिमेंट मान लिया, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो भैया x फिर b से भी बिलोंग करेगा, अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब क्या हो गया, x a से बिलोंग कर रहा था, ये हमने लेट किया था, और प्रूफ क्या कर दिया, x b से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया बच्चों a सबसेट है b का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड कंडीशन आर इक्विवेलेंट, कि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन क्या है, इक्विवेलेंट है, मतलब समान है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों, थर्ड और फर्स्ट में रिलेशन निकालते हैं ना, ये किसमें था, फर्स्ट में और सेकंड में रिलेशन निकाला था। अब हम निकालेंगे फर्स्ट में और थर्ड में रिलेशन। थर्ड कंडीशन को गिवन मान लेंगे, गिवन a यूनियन b इक्वल टू b, ये कंडीशन गिवन हो गई क्या, a यूनियन b इक्वल टू b। ठीक है, और इसकी मदद से पहली कंडीशन को प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं x एलिमेंट है a का, x क्या हो गया, कोई a का एलिमेंट है। ठीक, अब देखो अगर x a का एलिमेंट है, तो मैं देखो ये तो लिख ही सकता हूं x बिलोंग्स टू a यूनियन b। भैया ध्यान से सुनो, a का कोई भी एलिमेंट हो जो a से बिलोंग कर रहा है बच्चों, वो a यूनियन b से तो बिलोंग करेगा ही करेगा। देखो ये कंडीशन हम इनकी मदद से लिखते हैं ताकि हम ये रिक्वायर्ड कंडीशन फाइंड कर पाए ना, जो गिवन कंडीशन होती है उसी हिसाब से हम केस को लेके चलते हैं। ठीक है, तो a का बच्चों कोई भी एलिमेंट हो वो a यूनियन b से तो बिलोंग करेगा ही, a यूनियन b में तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वही हमने कंडीशन लिखी, भैया x a से बिलोंग कर रहा है तो a यूनियन b से भी करेगा, जरूर करेगा भाई। चलो आगे देखो, x बिलोंग्स टू, अब क्वेश्चन में दिया क्या है, a यूनियन b इक्वल टू b, तो a यूनियन b की जगह क्या रख सकते हैं, b, है ना। क्यों, क्योंकि a यूनियन b क्या है, b के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो x a का एलिमेंट था और हमने प्रूफ क्या कर दिया, b का भी एलिमेंट है इस कंडीशन की मदद से। सो हम कह सकते हैं a सबसेट है b का। तो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन भी एक दूसरे से प्रूफ हो सकती है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट, है ना, समान कंडीशन है। अब इसके बाद लास्ट कंडीशन है ना, लास्ट रिलेशन निकालते हैं। कौन कौन से रिलेशन निकालेंगे अब हम, फर्स्ट कंडीशन में और फोर्थ कंडीशन में। गिवन क्या मान लेंगे, फोर्थ कंडीशन को, गिवन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। ठीक है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a, ये गिवन है, ये प्रूफ करेंगे पहली कंडीशन। x बिलोंग्स टू a से x का a का कोई एलिमेंट मान लिया। अब देखो a का क्वेश्चन में गिवन क्या है कि a इक्वल टू क्या है, a इंटरसेक्शन b,
तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है x बिलोंग्स टू ए एंड साथ ही साथ x बिलोंग्स टू बी, कि भैया x a से भी बिलोंग करता है, और एंड का मतलब होता है b से भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिल गई कि जो a से तो बिलोंग करता ही था, तो यहाँ से ये और पता चल गया कि वो b से भी बिलोंग करता है, तो a सबसेट हो जाएगा b का। तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट एंड फोर्थ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इन तीनों रिलेशन की मदद से हम लास्ट में एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, क्या कि फर्स्ट सेकंड है ना, वही सेकंड का भी फर्स्ट के साथ रिलेशन है, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट ए सबसेट है बी का इफ ए सबसेट है बी का, ये गिवन कंडीशन हो गई है ना, इफ, शो दैट इफ ए सबसेट है बी का देन तब सी माइनस बी सबसेट हो जाएगा सी माइनस ए का, सी माइनस बी सबसेट हो जाएगा सी माइनस ए का। ठीक है, चलो देखो इसको, तो इफ ए सबसेट है बी का देन सी माइनस बी सबसेट हो जाएगा सी माइनस ए का। तो देखो मुझे सी माइनस बी को सी माइनस ए का सबसेट प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई रैंडम एलिमेंट चुनूंगा x, स्मॉल x, जो इससे बिलोंग करता होगा, और गिवन कंडीशन की मदद से ये प्रूफ कर दूंगा कि x इससे भी बिलोंग करता है, तो मैं फिर क्या कह सकता हूँ, सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे इसका, ये कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रूफ करो यदि ऐसा है तो ऐसा भी होगा। तो लेट x बिलोंग्स टू सी माइनस बी, x सी माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। अगर x सी माइनस बी से बिलोंग करता है तो देखो इसके क्या मतलब होता है, इसका मतलब लिख सकते हैं कि x c से तो बिलोंग करता है पर b से नहीं करता। ये तो मतलब हो गया c माइनस बी से बिलोंग करने का, कि भैया x c से तो बिलोंग करता है b से नहीं करता, तभी तो c माइनस बी से करेगा। अगर वो b से भी करता तो c माइनस बी में वो नहीं आता, क्योंकि c माइनस बी का मतलब क्या होता है कि c में से b के एलिमेंट को निकाल दो। ठीक है, तो यहां से हमें कंडीशन मिल गई कि x बिलोंग्स टू c, बट साथ ही साथ है ना, दोनों कंडीशन है, इससे बिलोंग करता है साथ ही साथ, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, b से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, x बिलोंग्स टू c, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू c, बट x क्योंकि b से बिलोंग नहीं कर रहा, तो भैया x तो a से भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? a तो b का सबसेट है, कि जो एलिमेंट b में ही नहीं होगा तो वो a में कहां से हो जाएगा, a तो b का सबसेट है, a के सारे एलिमेंट b में होंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। क्यों? क्योंकि a सबसेट है b का, a के सभी एलिमेंट b में हैं, तो अगर x b से बिलोंग नहीं करेगा तो a से भी नहीं करेगा। तो कंडीशन क्या बनी, x c से बिलोंग करता है, a से नहीं करता है, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c से करता है, a से नहीं करता है, तो c माइनस ए से जरूर करेगा। भाई जो एलिमेंट c में है a में नहीं है तो वो c माइनस ए में भी आएंगे। ठीक है, तो बस ये हमें प्रूफ करना था, ये कंडीशन मान के चले x c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, और गिवन कंडीशन की मदद से प्रूफ कर दिया कि x c माइनस ए से भी बिलोंग करेगा, अगर इससे करता है तो इससे भी करेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट c माइनस बी सबसेट है c माइनस ए का, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो और देखिए फिर कुछ क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से हो जाएंगे। नोट करिए इसको, जल्दी आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस, आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एज्यूम दैट, है ना, ये मान लीजिए क्या, पावर सेट ऑफ ए इक्वल है पावर सेट ऑफ बी के। शो दैट, और शो करिए, शो दैट ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के इक्वल दे रखा है, और हमें ए को बी के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना, वही तरीका अपनाएंगे कि पहले ए को बी का सबसेट बना देंगे, फिर बी को ए का सबसेट प्रूफ कर देंगे, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट
लेट एक्स बी एलिमेंट ऑफ ए, एक्स क्या है, कोई ए का एलिमेंट है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पर हमें पावर सेट की मदद लेनी है और पावर सेट में क्या होते हैं बच्चों, सबसेट्स होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक्स कोई ए का एलिमेंट है, तो अगर एक्स को मैं करली ब्रैकेट बना दूं, एक्स की चारों तरफ क्या बना दूं, एक करली ब्रैकेट बना दूं, तो ये एक सेट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्स एलिमेंट है ए का, तो अगर मैं इसको करली ब्रैकेट में लिखूं तो ये जो सेट बनेगा जिसके अंदर एक्स आ रहा है, ये सबसेट हो जाएगा ए का। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, एलिमेंट एक्स है, और एक्स तो ए का भी एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर एक्स एलिमेंट है ए का, तो करली ब्रैकेट में इसको लिखने पर ये ए का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। सबसेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ए के अंदर भी है, तो वो तो हम पहले मान चुके हैं एक्स को। ठीक है, तो एक्स एलिमेंट है ए का और उसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा ए का। ठीक है, और अगर ये ए का सबसेट बन गया तो हम लिख सकते हैं एक्स करली ब्रैकेट एक्स क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए का। आए बात समझ में, पता चला किस तरीके से कंडीशन बनाएगी, इसकी हमें मदद लेनी थी, तो हमने एक्स को ए का एलिमेंट मान लिया, तो अगर इसको ब्रैकेट में इसको एक सेट बना लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा ए का। और ए का जो सबसेट होता है वो ए के पावर सेट का क्या हो जाएगा, एलिमेंट, क्योंकि पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, ए के सबसेट्स ही आते हैं। आई बात समझ में, चलिए अब पावर सेट ऑफ ए किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ बी के। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ करली ब्रैकेट एक्स एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ बी का। क्यों, क्योंकि गिवन कंडीशन है पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गया पावर सेट ऑफ बी का। ठीक है, तो जो इसके, तो ये अगर पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है तो हम लिख सकते हैं करली ब्रैकेट एक्स सबसेट हो जाएगा बी का। अगर पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है तो बी का सबसेट हो गया। अगर ये बी का सबसेट हो गया तो इसके अंदर के एलिमेंट क्या होंगे, बी में भी होंगे, तो एक्स एलिमेंट हो जाएगा बी का। ठीक है, तो देखो सीधी सीधी बात थी, इसको लिखने का तरीका हो गया कि भैया एक्स अगर ए का एलिमेंट होगा तो हमने कंडीशन की मदद से क्या प्रूफ कर दिया, एक्स बी का भी एलिमेंट होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए सबसेट ऑफ बी, इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में ये। चलिए आगे देखो, नाउ अब इसका उल्टा प्रूफ करेंगे। लेट वाई बी एलिमेंट ऑफ बी, वाई को बी का एलिमेंट मान लिया, तो करली ब्रैकेट वाई सबसेट ऑफ बी। अगर बी का सबसेट है तो पावर सेट का एलिमेंट हो जाएगा बी के। ठीक है, पावर सेट ऑफ बी, और अगर पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है तो क्वेश्चन में गिवन है पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए, तो ये एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए का। क्यों, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, इसीलिए। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट हो गया, तो बच्चों ए का क्या कहलाएगा, इस सबसेट कहलाएगा। ठीक है, और ए का सबसेट है तो इसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे वो ए के भी एलिमेंट होंगे। ठीक है, चलो भैया, तो वाई हमने माना था बी का एक एलिमेंट और प्रूफ क्या कर दिया, उसको ए का एलिमेंट बी होगा, फिर वो अगर बी का है तो ए का भी होगा, तो बी सबसेट हो जाएगा ए का। इक्वेशन 2 और ए और बी की मदद से ना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की मदद से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकता हूँ मैं, ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, तो हमसे पूछा क्या ये ट्रू होगा कोई दो सेट ए और बी के लिए, क्या पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, मतलब जस्टिफाई योर आंसर, और जो भी आप आंसर दो ट्रू या फॉल्स उसको क्या करो, जस्टिफाई करो। तो हमसे पूछा गया क्या ये सत्य होगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, क्या पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, अगर स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना हो तो कुछ कंडीशंस, उसके लिए क्या एक जनरल कंडीशन देनी पड़ेगी, और स्टेटमेंट को अगर फॉल्स प्रूफ करना हो तो एक एग्जांपल काफ़ी है। तो देख लेते हैं कोई एक एग्जांपल लेके क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो एग्जांपल चुनते हैं, कोई दो सेट मान लेते हैं, ए 1 2 और कोई बी सेट ले लिया मैंने 2 3। ठीक है, ए सेट क्या मान लिया 1 2 और बी क्या मान लिया 2 3 मान लिया। अब कैलकुलेट करते हैं पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, देखो ए में 2 एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 की पावर 2 4 एलिमेंट होंगे। आप है ना तरीका पढ़ चुके हो पहले। तो एक एलिमेंट तो क्या हो जाएगा पावर सेट का 5 हो जाएगा, 5 एक एलिमेंट 1। ठीक है, पहले सिंगल एलिमेंट वाले सेट बनाएंगे, फिर 2 वाले, और 3 हो तो 3 वाले। ठीक है, तो 5 1
और ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और 1 2। तो पावर सेट ऑफ ए में ये 4 एलिमेंट होगा। इसी तरीके से पावर सेट ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे। पावर सेट ऑफ बी, एक एलिमेंट क्या हो जाएगा 5। पावर सेट में क्या आते हैं बच्चों, सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स आते हैं, तो ये हम सबसेट्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स लिखते हैं। तो एक सबसेट तो 2 हो जाएगा, एक सबसेट कर्ली ब्रैकेट में 3 लिखो, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इनका यूनियन निकालो। तो पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू, सारे एलिमेंट आ जाएंगे 5 1 2 3, ठीक है, 1 2 2 तो कॉमन है 3, और 1 2 2 3, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख दिया, पी ए यूनियन पी बी। एलएचएस आ गया हमारा। अब आरएचएस वाली कंडीशन देखते हैं, पी ए यूनियन बी, तो उसके लिए पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो 1 2 3, ठीक है, सारे एलिमेंट आ गए। अब इसका पावर सेट निकालो, पी ए यूनियन बी, ठीक है। अब देखो पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 एलिमेंट होने वाले हैं। कौन कौन से, पहला 5, पहले सिंगल एलिमेंट वाले 1 2 3, है ना। अब 2 2 एलिमेंट वाले सबसेट लिखेंगे, तो 1 को लॉक करेंगे 1 और 2, फिर 1 के साथ 3 का पेयर बनाएंगे, आगे एलिमेंट नहीं है। अब 2 के साथ आगे पेयर बनाएंगे, तो किसका बनेगा बच्चों, 2 के साथ 3 का पेयर बन जाएगा, आगे एलिमेंट नहीं, अब तीनों का बना देंगे एक पेयर, 1 2 3, ठीक है। तो आप देखो मैंने एक एग्जांपल चुना था जनरल, एक सेट ए मान लिया था 1 2, बी मान लिया था 2 3। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी कितना आया, ये आया हमारे पास। कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे। तो आप यहीं से कह सकते हो कि ये आपस में इक्वल नहीं है ना। और कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें 1 3 है, इसमें 1 3 नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ एलिमेंट 1 3 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, बट लेकिन 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। तो एक एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है, किससे, इनके यूनियन से। तो यहाँ से मैं सीधा दिस इंप्लाइज दैट, कोई भी एक एलिमेंट देख लो, और भी हो सकते हैं बहुत से एलिमेंट, एक कंडीशन लिखनी है हमें तो बस, ठीक है। तो ये एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, पर पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, और ऊपर हमने एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। आए बस में नोट करिए इसको, जल्दी आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें शो करना है, 2 कंडीशन शो करनी है। कोई 2 सेट दे रखे हैं ए एंड बी, और कंडीशंस क्या शो करनी है, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो आप देखो इसको 8th क्वेश्चन के 2 पार्ट मान सकते हो कि हमें इसको भी प्रूफ करना है, इसको भी प्रूफ करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को, है ना, इसको फर्स्ट पार्ट मान लो, इसको सेकंड पार्ट, इस तरीके से कर लो। तो पहले इसको प्रूफ करेंगे, इन 2 सेट को इक्वल प्रूफ करना है, मतलब इस सेट को लेके चलेंगे कि एक्स इसका कोई एलिमेंट है और इसका एलिमेंट प्रूफ कर देंगे। तो पहले ए को इसका सबसेट प्रूफ करेंगे, फिर इसको ए का सबसेट प्रूफ करेंगे, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। करते हैं इसको, चलो भाई। तो मान लेते बच्चों एक्स कोई एलिमेंट है ए का, एक्स क्या है, कोई ए का एलिमेंट है। अब देखो हमें इसका बी के साथ, है ना, जो रिलेशन प्रूफ करना है बी के साथ करना है, ठीक है। तो एक्स ए का एलिमेंट है, तो मैं एक कंडीशन लिख सकता हूं, एक्स बी से बिलोंग कर भी सकता है या एक्स बी से बिलोंग नहीं भी कर सकता। 2 ही पॉसिबिलिटी है। एक्स अगर ए का एलिमेंट है तो या तो वो बी से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा इधर करके लिखो ताकि दूसरे केस को इधर प्रूफ करें, है ना। तो देखो एक्स ए से बी से बिलोंग कर भी सकता है या एक्स बी से बिलोंग नहीं भी कर सकता। अगर पहली कंडीशन की मानूं मैं, तो एक्स ए से तो बिलोंग कर रहा है, और अगर वो बी से भी बिलोंग कर रहा है तो क्या लिख सकता हूं, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। एक्स क्या करेगा, ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा। या एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, बी से नहीं कर रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। ए से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो हमारे पास देखो दो कंडीशन चल रही हैं। अगर x a का एलिमेंट है तो ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा, या a से करेगा b से नहीं करेगा, a माइनस b से बिलोंग करेगा। तो बीच में क्या आ रहा है, और का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनियन। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और यूनियन a माइनस b। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, a सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसका उल्टा देखते हैं। नाउ अब क्या मानेंगे, y को इससे बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, इससे y बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिली, या तो y इससे बिलोंग करेगा, क्योंकि इनके यूनियन से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और y बिलोंग्स टू a माइनस b। अगर y a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a से भी करेगा और साथ ही साथ b से भी करेगा। ठीक है, या और में या y बिलोंग्स टू a बट a माइनस b से बिलोंग कर रहा है, मतलब a से बिलोंग कर रहा है, y डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो हमारे पास दो पॉसिबल कंडीशन आई, या तो ये होगा या ये होगा। ये कंडीशन कहती है कि भाई a से भी बिलोंग करेगा, b से भी बिलोंग करेगा। ये कंडीशन क्या कहती है, भाई दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो भाई a b दोनों से बिलोंग करेगा, या a से करेगा b से नहीं करेगा। तो दोनों ही कंडीशन एक बात पक्के तौर पर कहती हैं कि भैया भाई a से तो बिलोंग करेगा ही। तो हम ये तो लिख ही सकते हैं, दिस इम्प्लाइज बोथ कंडीशन इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू a। और हमने माना क्या था कि y a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b से बिलोंग कर रहा है, और प्रूफ क्या कर दिया, तो वो a से भी बिलोंग करेगा। तो ये सबसेट हो जाएगा a का। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन, दिस इम्प्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b सबसेट होगा a का। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं, a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में। इसके बाद देखते बच्चों सेकंड कंडीशन। ठीक है, देखते सेकंड कंडीशन। यहां पर भी दोनों को इक्वल प्रूफ करते हैं, तो पहले x इसका एलिमेंट मान लेते हैं। सेकंड केस में लेट x बी एलिमेंट ऑफ a यूनियन b माइनस a का मतलब, इसका मतलब हुआ x a से बिलोंग करेगा, यूनियन का मतलब और, या फिर x b माइनस a से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो या तो x a से बिलोंग करेगा और या फिर b माइनस a से बिलोंग करेगा। तो या फिर मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस a का मतलब क्या है, b से बिलोंग कर रहा है पर a से नहीं कर रहा। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो x a से बिलोंग करेगा या a से नहीं करेगा तो b से करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में आप देख सकते हो, या a से करेगा या b से करेगा। तो मैं सीधे सीधे ये भी तो लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a यूनियन b। भैया चाहे a से करे चाहे b से करे, a यूनियन b से तो करेगा ही, है ना भाई। दो पॉसिबिलिटी, या तो a से करेगा, a से नहीं करेगा तो b से करेगा। तो मतलब हो गया क्या, a यूनियन b से तो ये बिलोंग करेगा, चाहे ये a से बिलोंग करे b से बिलोंग करे, फिर भी ये a यूनियन b में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने बना दिया इसको। x को क्या मान लिया पहले, a यूनियन b माइनस a का एलिमेंट, और प्रूफ क्या कर दिया, x फिर एलिमेंट किसका होगा, a यूनियन b का। तो हम लिख सकते हैं a यूनियन b माइनस a सबसेट हो जाएगा a यूनियन b का। नाउ अब इसका उल्टा देखते हैं, x इसका एलिमेंट मानते हैं, x कोई एलिमेंट होगा a यूनियन b का। ठीक है, अब देखो x a यूनियन b का एलिमेंट है, तो x के लिए मैं कोई दो कंडीशन लिख सकता हूं, क्या कि भैया x a से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। भाई दो ही कंडीशन हो सकती हैं, a से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। भैया तो बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू मे बी बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। पर ये कंडीशन पक्का है, ये हमने लेट किया है। अब देखो x a यूनियन b से बिलोंग करे, तो हमने मान लिया या तो x a से बिलोंग करेगा या a से बिलोंग नहीं करेगा, a से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो x a से बिलोंग करेगा या, अब देखो a से बिलोंग, हमने दूसरी कंडीशन क्या कर रही है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, x a से बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि वो x a यूनियन b से बिलोंग करता है, ठीक है, x a यूनियन b से बिलोंग करता है, a से बिलोंग नहीं कर सकता। ये तो हमने ऊपर ही मान लिया कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो x a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है पर a से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b। भाई b से बिलोंग कर रहा होगा। अगर x a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है a यूनियन b से वो तभी कर रहा होगा क्योंकि वो v में होगा, b का एलिमेंट होगा। तो x बिलोंग्स टू b और साथ ही साथ ये कंडीशन है x डज नॉट बिलोंग्स टू a।
ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी आ गई है, या तो x a से बिलोंग करेगा या a से नहीं करेगा तो b से करेगा, क्योंकि वो a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b से कर रहा है, a से नहीं कर रहा तो b माइनस a से बिलोंग करेगा। ठीक है, देखो कंडीशन को उसी तरीके से बनाते हुए चलते हैं, जो हमें लाना है यहाँ b माइनस a ही तो लाना था। ठीक है, तो या तो x a से बिलोंग करेगा या b माइनस a से बिलोंग करेगा। भाई देख, क्योंकि a से नहीं कर रहा तो b माइनस a से तो करेगा ही। आई बात में b में है, a में नहीं है, तो b माइनस a में भी होगा। तो इन कंडीशन से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और का मतलब यूनियन b माइनस a। तो x a यूनियन b माइनस a से बिलोंग कर रहा है, और माना क्या था x a यूनियन b से, तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। देखो यहाँ पर हमने y नहीं माना, x लेके चले, कोई बात नहीं। ठीक है, आप इसकी जगह पर इस तरीके से y लेकर भी चल सकते हैं, x लेके भी चल सकते हैं, क्योंकि x तो एक रैंडम एलिमेंट चुना है हमने। आई बात समझ में, x को हमने एक रैंडम एलिमेंट चुना है, कोई भी हो सकता है x। इसका मतलब क्या है, x कोई भी एलिमेंट हो सकता है a यूनियन b का। ठीक है, तो जैसे बाकी कंडीशन में हम y लेके चल रहे हैं, तो चाहे तो इसकी जगह पर आप y कर लो ऊपर से डिफरेंशिएट करने के लिए, या इसको आप x भी रहने दोगे बच्चों, कोई गलती नहीं होगी, तब भी क्वेश्चन आपका ठीक रहेगा। ठीक है, तो y ही कर देता हूँ मैं इसको, बाकी x में भी ये गलत नहीं होगा। तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस है, तो हम क्या कह सकते हैं कि a यूनियन b सबसेट हो जाएगा a यूनियन b माइनस a का, कंडीशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 कहाँ है हमारे पास, ये इक्वेशन 1 आई थी, ये नीचे इक्वेशन 2 आई, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो हम लिख सकते हैं a यूनियन या a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन b माइनस a, है ना, a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन b माइनस a। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें दो पार्ट प्रूफ करने हैं। तो पहला क्या है, a यूनियन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a, और सेकंड पार्ट क्या है, a इंटरसेक्शन a यूनियन b इक्वल टू a। ठीक है, तो पहले इसको प्रूफ करते हैं। कोई दो सेट a और b दे रखे हैं, तो पहले इसको मान लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b, इससे बिलोंग कर रहा है। तो देखो x a यूनियन a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू a, या तो x a से बिलोंग करेगा यूनियन का मतलब, और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b या a इंटरसेक्शन, दो ही पॉसिबिलिटी है इससे, या तो x a से बिलोंग करेगा या a इंटरसेक्शन b से करेगा। तो x बिलोंग्स टू a और इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो एक कंडीशन कहती है x a से बिलोंग करता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, x a से भी बिलोंग करता है b से बिलोंग करता है। तो दोनों ही कंडीशन में हम कह सकते हैं कि भैया x a का तो एलिमेंट है ही। ठीक है, तो x a यूनियन a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट था, और हमने इसको प्रूफ क्या कर दिया, x a का भी एलिमेंट होगा, तो मैं लिख सकता हूं a यूनियन a इंटरसेक्शन b सबसेट हो जाएगा a का, इक्वेशन नंबर 1। आई कुछ बात समझ में। अब इसका उल्टा देखते हैं। नाउ लेट y बी ए एलिमेंट ऑफ a, y कोई a का एलिमेंट मान लिया, y बी एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, अब देखो y अगर a का एलिमेंट है तो मैं लिख सकता हूं y मे बी बिलोंग्स टू b और y मे नॉट बी बिलोंग्स टू b। y b से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अगर y b से बिलोंग करेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y बिलोंग्स टू a से तो करता है, ये b से भी करेगा, a इंटरसेक्शन b से। और अगर y b से बिलोंग नहीं करता, a से करता है, तो a से तो कर ही रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो देखो एक कंडीशन आई, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। एक कंडीशन क्या कह रही है कि भाई a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि भाई a से बिलोंग कर रहा है, b से नहीं कर रहा, a से कर रहा है। तो दोनों ही कंडीशन मिलके हम लिख सकते हैं कि या तो भाई a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा या फिर भाई a से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। देखो यूनियन को पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये तो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, इसमें a यूनियन b इक्वल टू होता है b यूनियन a के। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a, या a यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि बच्चों क्या है ना भाई,
हमने माना क्या था, y बिलोंग्स टू ए, प्रूफ क्या कर दिया, y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो a सबसेट हो जाएगा a यूनियन ए इंटरसेक्शन b का। ठीक है, ये क्या होगी बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, a यूनियन ए इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें भी लेट कर लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b, x a इंटरसेक्शन a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपने क्या पढ़ा था, है ना, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनियन पे। a इंटरसेक्शन इसको क्या लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, a इंटरसेक्शन a, बीच में क्या जाएगा यूनियन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अगर नहीं ध्यान आ रहा तो पिछले एक्सरसाइज में जाके देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a क्या हो गया, a ही हो गया, यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, या तो x a से बिलोंग करेगा या a इंटरसेक्शन b से। x बिलोंग्स टू a यूनियन का मतलब और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो x बिलोंग्स टू a और इंटरसेक्शन b का मतलब, a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो हमारे पास बच्चों दो पॉसिबिलिटी है, इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, क्या कि या तो x a से बिलोंग करेगा या a और b दोनों से बिलोंग करेगा। तो दोनों ही केस में a से तो बिलोंग कर ही रहा है ना, हमें तो a के लिए कंडीशन चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a। हमने माना क्या था, x बिलोंग्स टू दिस सेट, प्रूफ क्या कर दिया, x बिलोंग्स टू दिस, तो पहला वाला सेट सबसेट हो जाएगा दूसरे वाले का, है ना। तो हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन a यूनियन b सबसेट ऑफ a, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। नाउ अब उल्टा करेंगे, y को क्या मान लेंगे, y को क्या मान लेंगे, y बी ए एलिमेंट ऑफ a। y क्या हो जाएगा बच्चों, a का कोई एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, नाउ, है ना, y मे बी बिलोंग्स टू b और y मे नॉट बी बिलोंग्स टू b। ठीक है, y b से बिलोंग कर भी सकता है और y b से बिलोंग नहीं भी कर सकता। ठीक, तो यहां से तो कुछ काम की कंडीशन बनती है क्या, चलो एक काम करो, इसमें आप बच्चों एक काम करो, इस कंडीशन को रहने देना और सिंपल कर लेते हैं इसको, हो इससे भी जाएगा, थोड़ा लेंथी बन जाएगा, और सिंपल कर लेते हैं कि भैया y a से बिलोंग कर रहा है। अब देखो अगर a से बिलोंग करता है तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ y बिलोंग्स टू a यूनियन b, है ना। अगर y a से बिलोंग कर रहा है, a के साथ मैं किसी का भी यूनियन लूंगा, क्योंकि यूनियन वाली कंडीशन प्रूफ करनी है ना। हम आंसर को उसी हिसाब से, क्वेश्चन को उसी हिसाब से सोल्व करेंगे ताकि ये बन जाए लास्ट में, ये कंडीशन आनी चाहिए कि y इस कंडीशन से बिलोंग कर रहा है, इस सेट से। ठीक है, तो y a से बिलोंग कर रहा है तो a यूनियन b से तो करेगा ही करेगा बच्चों। a का तो यूनियन में किसी के भी साथ लूँ, क्योंकि वो a से बिलोंग कर रहा है, तो a यूनियन a के साथ तो किसी भी सेट का यूनियन लो, उससे बिलोंग करेगा, क्योंकि उसमें तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे a और दूसरे वाले सेट के। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इससे भी बिलोंग कर रहा है, इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b, यही हमें लाना था, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन a यूनियन b का, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो बिल्कुल ध्यान लगाइए, है ना, बिल्कुल ध्यान लगाइए और बार बार करके देखिए क्वेश्चन को, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, नोट करिए इनको जल्दी। यस, देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c नीड नॉट एम्प्लाई b इक्वल टू c। ये कह रहे हैं कि शो करिए, अगर ये कंडीशन गिवन है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि b इक्वल टू सी भी हो। नीड नॉट एम्प्लाई का मतलब है जरूरी नहीं है कि b इक्वल टू सी भी हो, मतलब b इक्वल टू सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करेंगे, तो मान लेते हैं लेट x बी ए एलिमेंट ऑफ b। तो बच्चों b का हमने एक एलिमेंट क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, x b का कोई एलिमेंट है। अब देखो b और c में डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं दे रखा, इनका रिलेशन a के थ्रू है, इंटरसेक्शन का रिलेशन है और a के थ्रू है, तो a का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x मे बी बिलोंग्स टू a
और x मे नॉट बी बिलोंग्स टू ए। भैया दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो x a से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर x a से बिलोंग कर रहा है और b से तो वो हमने मान ही रखा है, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। और x a से बिलोंग नहीं कर रहा है, b से भले ही कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, दोनों तरफ इंटरसेक्शन की कंडीशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि b और c में हमारे जो रिलेशन है वो इंटरसेक्शन के थ्रू दे रखा है a के साथ। ठीक है, तो अगर x b से बिलोंग करता है a से नहीं करता, उसका मतलब क्या है, x इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं कर सकता। इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b को क्या लिख सकता हूं, ऊपर से कंडीशन से इक्वल दे रखा है ना, ये a इंटरसेक्शन c लिख सकता हूं, या हम क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b को रिप्लेस करेंगे a इंटरसेक्शन c से। और ये जो रिलेशन चल रहा है इसमें एक कंडीशन ये भी क्या है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों, एक कंडीशन ये है, या तो ऐसी या ये होगा या ये होगा, और का मतलब होता है दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है ना, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो ये कंडीशन क्या कहती है कि x a से भी बिलोंग करता है और x c से भी बिलोंग करता है। और या फिर ये कंडीशन क्या कहती है, देखो ये तो हम पहले लेके चल रहे हैं कि x a से तो बिलोंग कर ही नहीं रहा और वो a इंटरसेक्शन c से भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ से c के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ना, दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। तो यहाँ में देखो क्या हो सकता है, या तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू c, हो सकता है x c से बिलोंग करे, कुछ नहीं कहा जा सकता, या x डज नॉट बिलोंग्स टू c, पक्का तो नहीं है भाई, ये तो ये कह रहे हैं कि x a इंटरसेक्शन c से बिलोंग नहीं करता, तो c से कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, c से कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। देखो अब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी कहती है x a से भी बिलोंग करेगा, c से भी करेगा। दूसरी कहती है c से कर सकता है, और तीसरी क्या कहती है c से नहीं भी कर सकता, तो पक्का नहीं कह सकते है ना। तो यहाँ से जो ओवरऑल जो निष्कर्ष निकलने वाला है वो दो कंडीशन आने वाली हैं कि भैया या तो c से बिलोंग करेगा, पक्का नहीं कह सकते, या c से बिलोंग नहीं करेगा। ये दोनों कंडीशन कहती है c से बिलोंग करेगा या फिर नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर c से बिलोंग करेगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो हमने मान ही लिया था x b से बिलोंग करता है, और आ क्या गया, c से बिलोंग करेगा, तो पहली कंडीशन कह रही है कि b सबसेट हो जाएगा c का, और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, b सबसेट नहीं होगा c का, दोनों ही पॉसिबिलिटी। ये क्या गई इक्वेशन नंबर 1। आई बस में तो b c का सबसेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब उल्टा केस लेके चलेंगे। नाउ अब क्या मान लेंगे, लेट y बी एलिमेंट, y को क्या मान लेंगे, कोई c का एलिमेंट है ना, जस्ट अपोजिट करेंगे इसका, y को c का एलिमेंट मान लिया, लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू ए। y a से बिलोंग कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। अगर a से बिलोंग करेगा तो मैं लिख सकता हूँ y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि c से तो कर ही रहा है। और दूसरी कंडीशन से लिख सकता हूँ y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, है ना। और साथ में क्या चल रहा है कि a से तो बिलोंग नहीं करता और c से करेगा, लेकिन a इंटरसेक्शन c से नहीं करता और a से नहीं करता, है ना। एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये तो हमने मान के चल रहे हैं ना, या तो a इंटरसेक्शन c से बिलोंग करेगा, या ये कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, a से नहीं करता और तो फिर a इंटरसेक्शन c से भी नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब है ना गिवन कंडीशन की मदद लेंगे, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c को मैं लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और दूसरी कंडीशन कहती है y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c को फिर यहाँ पे भी रिप्लेस कर देंगे इंटरसेक्शन b से, एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये तो चली रही है कि भैया सेकंड कंडीशन तो ये मान के चल रहे हैं कि a से तो बिलोंग कर ही नहीं रहा भाई। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। और दूसरी कंडीशन b, दूसरी कंडीशन देखो हमें तो b के साथ रिलेशन निकालना है c का, तो एक को तो देखो a के लिए जो भी कंडीशन है इसको छोड़ो, b की कंडीशन देखते हैं। y a इंटरसेक्शन c से बिलोंग नहीं करता, तो b से करेगा क्या, भाई कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता, b के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रही, इक्वेशन ही तो कह रही है इनके कॉमन में नहीं है, तो b में हो भी सकता है ना, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं कह सकते। y मे बी बिलोंग्स टू b और y मे नॉट बी बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है हमारे पास। तो ओवरऑल जो निष्कर्ष इसमें भी क्या निकलेगा, y बिलोंग्स कर सकता है b से या नहीं भी कर सकता ना, पक्का नहीं कोई कंडीशन बन के। अगर y b से बिलोंग करता है ना, और c से तो करता ही, तो मान के चल रहे थे, तो क्या लिख सकते हैं, c सबसेट है b का। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, c मे नॉट बी सबसेट हो, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन से क्या हो जाएगा बच्चों, पहली कंडीशन क्या कहती है
वी सबसेट है सी का, नहीं भी हो सकता है। इसी तरीके से सी भी सबसेट बी का हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो अगर दोनों की फर्स्ट कंडीशन को चुने हम, है ना, देखो सारी पॉसिबिलिटी है, चारों पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि वी सी के इक्वल हो जाए, या एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है ना भाई, अगर देखो 4 कंडीशन हो सकती है, ये वाली और ये वाली, अगर ये 2 कंडीशन हुई तो बी सी के इक्वल हो जाएगा, वरना कोई और कंडीशंस होती हैं, मान लो बी मे नॉट बिलोंग्स टू सी, या सी मे नॉट बी मे नॉट बी सबसेट ऑफ सी, सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बाकी कोई भी कंडीशन होती है तो हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि भैया बी सी के इक्वल नहीं होगा। आई बात समझ में? तो कुल मिला के 2 बातें हो सकती हैं, बी सी के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये हमें प्रूफ करना था। क्या? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट एम्प्लाई, ये पक्के तौर पे नहीं कहता बी इक्वल टू सी होगा। सो क्या लिख सकते हैं? सो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी डज नॉट एम्प्लाई, ये एम्प्लाई नहीं करता दैट बी इक्वल टू सी। आई बात समझ में? हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करना, आगे क्वेश्चन आप खुद कर लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।